दोस्तों, आपने ये कई बार सुना होगा कि डॉल्फिन्स इंसान से ज्यादा स्मार्ट होती हैं, यहाँ तक कि उनका ब्रेन भी ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले बड़ा होता है। तो फिर क्यों आज इंसान इतना ज्यादा आगे चला गया और डॉल्फिन्स दूसरे एनिमल्स से 5% बेटर भी नहीं है? इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कम्युनिकेशन। जब तक इंसानों ने लैंग्वेज इन्वेंट नहीं की थी, तब तक वो भी जानवरों की तरह ही रहते थे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोगों में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता था, लेकिन जैसे ही हमने दीवारों पर ड्राइंग्स बनाकर अपने थॉट्स को लोगों से शेयर करना स्टार्ट किया, हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन एडवांस होते गए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बंदा अपनी पूरी लाइफ मेहनत और मिस्टेक्स करके कुछ चीजें सीखता था, लेकिन कम्युनिकेट ना कर पाने की वजह से वो सारे लेसन्स उसके साथ ही मर जाते थे। फिर दूसरी जनरेशन जीरो से स्टार्ट करती थी, खुद से चीजें सीखती थी, लेकिन वो भी उन लेसन्स को अपने साथ ही लेकर मर जाती थी। फिर हमने बात करना सीखा और हम अपनी लाइफ के लेसन्स अपने बच्चों को देने लगे। जो चीज सीखने में हमें 50 साल लगे थे, हमारे बच्चे 5 साल में सीख लेते थे और फिर उसके आगे से स्टार्ट करते थे। वो बच्चे अपनी पूरी लाइफ न्यू लेसन्स को सीखते थे और जब उनके बच्चे होते थे तो उन्हें 2 जनरेशन्स की नॉलेज सिर्फ 5 साल के अंदर मिल जाती थी। इंसानियत को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखने में हजारों साल लग गए। कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन इन्वेंट करने में कुछ और 1000 साल लग गए, लेकिन हमारी जनरेशन के 5 साल के बच्चे इन सारी चीजों को आराम से कर लेते हैं। इस तरह से वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके दिमाग में उनसे पहले आए 100 जनरेशन्स के लोगों की मेहनत, मिस्टेक्स और स्किल्स की नॉलेज है। जहां से हमारे बाप दादा ने काम करना बंद किया था, हम उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि जीरो से। यही रीजन है कि इंसान आज सबसे आगे है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन करना जानता है और इसकी जरूरत आज की लाइफ में सबसे ज्यादा है। अगर आप बच्चे हो और आपको अपने पापा को नया स्मार्टफोन लेने के लिए मनाना है, तो आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आप चाहे एक जॉब इंटरव्यू में हो या एक एंटरप्रेन्योर हो और इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, आप चाहे किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहते हो या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और उनसे मेंटेन करना चाहते हो, आप चाहे एक पुलिस वाले हो और क्रिमिनल को इंटरोगेट कर रहे हो या रेड लाइट क्रॉस करके भागने की वजह से पकड़े गए हो और पुलिस से एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके ना तो आप पैसा कमा पाओगे, ना अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे। आप उन्हीं डॉल्फिन्स की तरह बन जाओगे जो इंटेलिजेंट होकर भी पिछड़े हुई हैं। तो आइए 5 ऐसी कम्युनिकेशन टिप्स के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से आप लोगों से बेटर रिलेशनशिप बना सकते हो। 4th नंबर मिस मत करना। 4th पॉइंट पे मैंने एक ऐसी गलती बताई है जो ज्यादातर लोग करते हैं और इसकी वजह से दूसरे लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट बी दैट गाय। अगर आपने CBSE से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो आपको क्लास 9th का एक चैप्टर याद होगा, द मैन हु न्यू टू मच। इस चैप्टर में मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप की स्टोरी सुनाई गई है। इस मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में प्राइवेट क्वेल्च नाम का एक बंदा है जो बहुत इंटेलिजेंट था। इस वजह से लोग उसे प्रोफेसर बुलाया करते थे। लेकिन प्राइवेट क्वेल्च की एक बड़ी गंदी आदत थी, वो लोगों की गलतियां बताता था, उनके बिना पूछे उन्हें एडवाइस देता था। वो अपने सर्जेंट्स को हर वक्त करेक्ट करता रहता था। एक दिन तो उसके सर्जेंट गुस्सा हो गए और उससे कहा, तुम ही आकर क्लास क्यों नहीं पढ़ा देते? तो प्रोफेसर खुद क्लास के सामने जाकर सबको पढ़ाने लगा। उसकी नॉलेज को देखकर पहले तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन बाद में वो उसका मजाक उड़ाने लगे और उससे दूर भागने लगे। उन्हें डर लगता था कि वो कहीं फिर से ज्ञान ना बांटने लगे। लास्ट में उसकी इसी गंदी आदत की वजह से उसे मिलिट्री में शेफ की नौकरी दे दी गई। सबसे इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो बस एक शेफ बनकर रह गया। यूजुअली जब एक बंदा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो लेक्चरिंग मूड में चला जाता है। वो प्रोफेसर बन के अपने सारे दोस्तों को एडवाइस देता फिरता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है। डोंट बी दैट गाय। किसी को भी एडवाइस तभी दो जब वो आपसे मांगे। कन्वर्सेशन एक 2-वे स्ट्रीट है, जहां पर सामने वाले का आपसे बात करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ही हर वक्त बोलते रहोगे तो सामने वाला दूर भागने लगेगा और आप लास्ट में एक बावर्ची बनकर रह जाओगे। नंबर 2, यूज कन्वर्सेशन थ्रेडिंग टू फर्दर द कन्वर्सेशन। यूजुअली 2 लोगों में कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से होता है, और भाई क्या हाल है? मेरा बढ़िया यार, अपना बता। मेरा भी बढ़िया, और बता क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, जिंदगी चल रही है, अपना बता। मेरा भी बीत रहा है यार। और फिर खामोशी। आपको ये सीखना होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और फिर उस कन्वर्सेशन को आगे कैसे लेकर जाते हैं। कन्वर्सेशन को आगे लेकर जाने के लिए आप कन्वर्सेशन थ्रेडिंग का यूज कर सकते हो। कन्वर्सेशन थ्रेडिंग में आप सामने वाले बंदे की बात में से एक वर्ड को उठाते हो और उस टॉपिक को आगे ले जाते हो। अगर वो अपनी फेवरेट मूवी की बात कर रहा है तो आपने वो मूवी नहीं देखी है, तो आप उससे उस मूवी की स्टोरी पूछ सकते हो। जब वो उसकी स्टोरी बताए तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और मूवी आ जाए जो उससे मिलती जुलती हो। आप उससे पूछ सकते हो कि क्या उसने ये मूवी देखी है। इसके बाद आप फैन थ्योरीज पर बात कर सकते हो। आप उससे उसके फेवरेट सुपरस्टार्स के बारे में पूछ सकते हो। आप उसे अपने फेवरेट्स के बारे में बता सकते हो।
फिर आप ये टॉपिक उठा सकते हो कि आपके सुपर हीरो और उसके सुपर हीरो में एक फाइट हो तो कौन जीतेगा और कैसे। इस तरह से एक टॉपिक में से आप दूसरा टॉपिक निकालकर कन्वर्सेशन को आगे लेकर जा सकते हो। इसे ही कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। नंबर 3, फाइंड द कॉमन ग्राउंड। आप तब तक किसी से बॉन्ड नहीं कर पाओगे जब तक आप ये नहीं खोजोगे कि उसमें और आप में कॉमन क्या है। या तो आप दोनों को किसी एक टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट हो, या आप दोनों लोग एक ही फील्ड में काम करते हो, या आपकी हॉबी सेम हो, या फिर आप दोनों किसी एक पर्टिकुलर चीज से नफरत करते हो। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर दो लोग एक ही चीज से नफरत करते हैं तो उनमें बॉन्डिंग ज्यादा जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बंदे से मिलो तो उसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस कीजिए। छोटी चीजें नोटिस करने से आपको उनकी हॉबीज के बारे में पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके फोन के वॉलपेपर पर फ्रेंड्स की फोटो लगी तो आप समझ जाओ कि उन्हें फ्रेंड्स शो में काफी इंटरेस्ट है। अगर आपने भी फ्रेंड्स देख रखा है तो आप इस पर कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। अगर आप ये देखो कि उसके कीचेन में बैटमैन लगा है तो आप समझ जाइए कि उन्हें बैटमैन पसंद है। लोग अपने कपड़े, वॉलपेपर, फोन के बैक कवर्स और कीचेन से काफी कुछ बता दिया करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें देखकर भी कोई आइडिया ना मिले तो आप सिंपली उनसे पूछ सकते हो कि उन्हें क्या पसंद है। अगर उन्हें मूवीज या बुक्स का शौक है तो आप उनसे उनकी फेवरेट मूवी और बुक के बारे में पूछ सकते हो। फिर आप घर जाकर वो मूवी देखो और वो बुक पढ़ो। जब उससे नेक्स्ट टाइम मिलो तो आप वो बुक या मूवी उनसे डिस्कस कर सकते हो। ये बॉन्डिंग बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि जब आप किसी की फेवरेट चीज को पसंद करते हो तो उसे एक अप्रूवल मिलता है। एज अ सोशल एनिमल्स हम इस अप्रूवल के एडिक्ट होते हैं। अगर आप किसी को वाकई में इंप्रेस करना चाहते हो तो उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट लेने का नाटक मत करो, क्योंकि फिर वो सामने वाला बंदा पूरी लाइफ उसी एक टॉपिक के बारे में बात करता रहेगा और आप उससे बोर हो जाओगे। और जिस दिन उसे पता लगेगा कि आप बस इंटरेस्ट लेने का नाटक कर रहे थे, उस दिन वो बहुत हर्ट हो जाएगा और वो आपसे दूर चला जाएगा। नंबर 4, डोंट इंटेरोगेट। लोगों से क्वेश्चंस पूछने और उनकी हॉबीज जानने की कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे क्वेश्चंस पर क्वेश्चन पूछते जाओ। इससे सामने वाले को लगने लगता है कि आप उसे एक पुलिस वाले की तरह इंटरोगेट कर रहे हो और वो डिफेंस मोड में चला जाता है। वो बस उतना ही जवाब देता है जितना आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो। इसलिए कन्वर्सेशन को डबल साइडेड बनाने की कोशिश करो। अगर सामने वाला अपने बारे में कुछ बता रहा है तो आप भी अपने बारे में कुछ शेयर करो। अगर वो आपसे अपनी हॉबीज शेयर कर रहा है तो आप भी उससे अपनी हॉबीज शेयर करो। बीच बीच में उसे किसी बात पर कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहो। ये कॉम्प्लीमेंट्स छोटे होने चाहिए ताकि उसे ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो। जब सामने वाले को लगने लगता है कि आप डेस्परेट हो या बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो ताकि आप उन्हें इंप्रेस कर सको, तो वो आपसे दूर भागने लगते हैं। नंबर 5, लिसन विद क्यूरियोसिटी। लिसनिंग भी कन्वर्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चुप रहना भी कन्वर्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप सामने वाले की बात को इंटरेस्ट लेकर सुनने की कोशिश करो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके ओपिनियन को समझने की कोशिश करो। हर वक्त उसे अपने ओपिनियन देकर यह बताने की कोशिश मत करो कि आप सही हो और वो गलत है। ना ही उसे हर वक्त एजुकेट करने की कोशिश करो, बल्कि वो बंदा जैसा भी है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसके साथ मत रहो। एक कहावत है, इफ यू वांट अ पेंटिंग फाइंड अ पेंटर, डोंट फाइंड अ रैंडम पर्सन एंड ट्राई टू कन्वर्ट हिम इनटू अ पेंटर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पेंटिंग चाहिए तो आप सीधा एक पेंटर को खोजिए। रास्ते में से किसी को भी पकड़कर उसे पेंटर बनाकर फिर उससे पेंटिंग बनवाने की कोशिश मत करो। इसके साथ ही अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप चुप रहो। सिर्फ साइलेंस को भरने के लिए कुछ मत बोलो। इससे कन्वर्सेशन डाइल्यूट हो जाता है और सामने वाले को बस ये याद रहता है कि आप फालतू बातें करते हो। हमेशा अपने दिमाग में उसे सोचकर कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 कम्युनिकेशन टिप्स जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेफिनेटली बहुत अच्छी बना देगी। तो अब अगर आप इन कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने के लिए तैयार हो, आप इस पर काम करना चाहते हो, तो कमेंट में यस आई विल लिख के अफर्म जरूर करना। याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। तो आप कमेंट करो और मैं करता हूँ इस वीडियो को तब तक समराइज। सबसे पहला पॉइंट ये था, डोंट बी दैट गाय। हमेशा लोगों की गलतियां मत सुधारते रहो। लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये बस गलतियां ही निकालते रहता है, ऐसे और कुछ दिखता ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट था, यूज कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। और बताओ और सुनाओ से आगे बढ़ो। उनके बातों में से कुछ टॉपिक्स निकालो और उस पर डिस्कस करने की कोशिश करो। नंबर 3 था, फाइंड द कॉमन ग्राउंड। ऐसी चीजें ढूंढो जो आप में और उनमें कॉमन है। ऐसे इंटरेस्ट ढूंढो जो कॉमन है। ऐसी हॉबीज ढूंढो जो कॉमन है। बात करो, निकलेगी, पता चलेगा। नंबर 4 था, डोंट इंटरोगेट। ज्यादा सवाल मत पूछो। ऐसा ना लगे कि आप पुलिस वाले हो और बड़ा उसने कोई जुर्म कर दिया और आप बस इंटरोगेट कर रहे हो उसे, तो ऐसा भी मत करो। और नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लिसन विद क्यूरियोसिटी। बहुत ही जिज्ञासा के साथ सामने वाले को सुनो।
आप ये देखिए, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा कितने ध्यान से सुन रहे हैं इस फोटो में। उनकी क्यूरोसिटी दिख रही है कि नहीं इस फोटो में। आप ऐसे ही हर उस इंसान को क्यूरोसिटी से सुनो जिससे आप बात कर रहे हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी टीम ने काफी मेहनत की है, तो मेरी टीम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आप 1000 से ज्यादा बुक समरीज सुन सकते हो बिना किसी एड्स के, और वहाँ 400 बुक समरीज तो फ्री है, वो भी आप बिना किसी ऐड के सुन सकते हो। 199 में आप प्रीमियम लेके 600 से ज्यादा बुक समरीज को अनलॉक भी कर सकते हो। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.